एक तरह से मान के चलिए कि नीतीश कुमार जो अंतिम उस पायदान के जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता जो ऊंचाई पर थे, जहां से वो डिसीजन मेकिंग किया करते थे, अब मुस्तकबिल जो है वो सौंपा है सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं अपना काम शुरू कर चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद तेजस्वी यादव यदि निमंत्रण पत्र भेजते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो निश्चित रूप से ये पॉलिटिक्स, भले ही वो बुलाई जा रही हो डिनर के लिए, लेकिन इसे आप भाजपा के विरुद्ध एक बड़ी जुटान के रूप में देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नजर पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारत लाइव देख रहे हैं आप, और हम आपके सामने लेकर के आए हैं भीतर की बात। सुबह सवेरे जब ये खबर आप देख रहे होंगे तो कुछ न कुछ बिहार और बिहार की राजनीति में बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि हर रोज कुछ न कुछ बदल रहा है। पिछले लगभग 40 दिनों से बिहार की राजनीति एक नई दिशा की तरफ मूव कर गई है, और नई पीढ़ी के भरोसे अब ये बिहार सौंप दिया गया है। 20 वर्षों तक नीतीश कुमार और 20 वर्ष तक 15 वर्ष तक लालू प्रसाद। उसके बाद अब एक नई पीढ़ी, नया दौर, और जिसने 1990 में कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए साथ दिया था लालू प्रसाद का, वो भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता के शीर्ष पर है और उसके मुख्यमंत्री हैं बिहार में। इसके बाद जब बिहार की बात की जाती है तो वो आमने सामने की लड़ाई, जिसकी चर्चा हम पहले से आपको करते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि उसकी लड़ाई सीधे सीधे राजद से हो, नीतीश कुमार वहां से हट जाए, और राजद को भी ऐसा लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई अगर लड़ती है तो हिंदुत्व के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण वो अपनी तरफ करा सकती है। लालू प्रसाद ने ऐसा ही कुछ रचा था समाजवाद के नाम पर, उन सबसे अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को आवाज बन करके, और उन्होंने इसके लिए नारा भी दिया था। लेकिन अब उन सभी बातों की प्रासंगिकता जो है वो बदल गई है। एक तरह से मान के चलिए कि नीतीश कुमार जो अंतिम उस पायदान के जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता जो ऊंचाई पर थे, जहां से वो डिसीजन मेकिंग किया करते थे, अब वो भी उससे अलग हो गए हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में बिहार में क्या होने वाला है, हम 3 लाइनों से शुरू करते हैं। कल भी हमने अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट किया था कि हमको तुमको कौन समझता है, हमको तुमको कौन समझता है। ये आपके लिए भी है कि हमको तुमको कौन समझता है, बहुत जोर की पड़ती है, बहुत जोर की पड़ती है लाठी उस पे जो हमको तुमको गौन समझता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आम जनता, प्रेस और आयोग जो चुनाव कराता है उसकी बड़ी भूमिका होती है, और इस भूमिका में जब भी वो रहता है तो निश्चित रूप से एक बदलाव, एक नई कल्पना और नए वादों के साथ चुनाव होते हैं। इस चुनाव के बाद बहुत सारी चीजें निकल के सामने आती हैं, पक्ष और विपक्ष बनता है, और पक्ष और विपक्ष जब आमने सामने होता है तो आम जनता के कार्यों को लेकर के चर्चाएं तेज होती हैं। इन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा जो होती है वो होती है कि आखिरकार क्या होने वाला है इस राज्य का, इस देश का। इन सभी परिस्थितियों को यदि बहुत गौर से हम देखें तो एक बात साफ साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो बिहार का मुस्तकबिल बदलेगी, और यही सोच करके नीतीश कुमार ने बिहार का मुस्तकबिल जो है वो सौंपा है सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं अपना काम शुरू कर चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो परिस्थितियां बनी हैं वो कई कहानियों को जन्म दे रही हैं। अचानक से जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें आपने देखा ही होगा, उसकी चर्चा भी हम करेंगे आपको, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा ये हो गई है कि तेजस्वी यादव एक्शन में आ गए हैं, और तेजस्वी यादव ने गैर भाजपाई दलों को निमंत्रण पत्र भेज दिया है। किस लिए है ये निमंत्रण, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन आपको पता होगा कि राजनीतिक दलों की मुलाकात और उनकी जो है डिनर पॉलिटिक्स वो काफी पुरानी है। यहाँ बड़े बड़े फैसले होते हैं, और इन फैसलों के बाद
परिस्थितियां तय की जाती हैं, कई तरह की बातें सामने आती हैं और इन सब बातों में एक बात जो महत्वपूर्ण होती है वो ये होती है कि वर्तमान सरकार के विरुद्ध यदि विपक्ष एकजुट होना चाहता है तो वो कितना ज्यादा सशक्त हो पाता है। कई बार परिस्थितियां बदलते हमने देखा है। 70 के दशक से उठा करके देखिए तो अब तक जो सत्ता के शीर्ष पर पार्टियां रही हैं उनके विरुद्ध कई तरह की तैयारियां शुरू होती है। जेपी आंदोलन उसी का मूवमेंट था। इसके अलावा कांग्रेस के विरुद्ध जो कुछ भी हुआ वो आपको पता है। अब उसी तरह की मुहिम भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध करने की कोशिश की जा रही है। कितना सफल होंगे ये अलग बात है। क्या सफलता मिली ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लगातार मजबूत होना और विपक्ष का लगातार जो है वो एक दूसरे दिशा में जाना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें विपक्ष कमजोर जरूर हुआ है। विपक्ष कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को मजबूत करे और इसको मजबूत करने के लिए विपक्ष के पास एकजुटता की कमी नजर आ रही है। एनडीए सरकार में है और भारतीय जनता पार्टी उसका नेतृत्व कर रही है। ऐसे में एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होती जा रही है और क्षेत्रीय पार्टियां यहां तक कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस भी कमजोर हुई है। 2024 के चुनाव से मत देखिएगा, कई राज्यों में कांग्रेस की सत्ता गई है, कई नए लोगों का उदय भी हुआ है। तो वहीं पश्चिम बंगाल जिसे अभेद किला कहा जाता था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री तहस नहस कर दिया है तृणमूल कांग्रेस और पूरे विपक्ष को। अब ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव यदि निमंत्रण पत्र भेजते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो निश्चित रूप से ये पॉलिटिक्स, भले ही वो बुलाई जा रही हो डिनर के लिए, लेकिन इसे आप भाजपा के विरुद्ध एक बड़ी जुटान के रूप में देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नजर इस पर निश्चित रूप से पड़ेगी ही पड़ेगी और यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि इस कार्यक्रम को बिहार से बाहर किया जा रहा है। अब इस कार्यक्रम को लेकर के चर्चाएं इस बात को है कि 2025 के चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने जो गठजोड़ बनाया, अलग अलग दलों को शामिल किया और एक समीकरण बनाने की कोशिश की, वो भी तहस नहस हो गया और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जो एनडीए गठबंधन है उसने बिहार में अपना खूंटा भी ठोका और अपनी सरकार भी बना ली। इतना ही नहीं हुआ, 3 महीने के अंदर नीतीश कुमार ने भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पूरा बिहार सौंप दिया। अब ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक घंटी जो है वो बजी और ये घंटी सिर्फ बिहार में नहीं बजी, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल जीत करके यह इशारा कर दिया और तेज प्रताप यादव उत्तर प्रदेश में बैठ करके यह बात कह रहे हो कि यहां तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे योगी, तो निश्चित रूप से इस बात के पीछे की कहानी आपको समझनी होगी। मौका है लालू प्रसाद के पौत्र और तेजस्वी यादव के पुत्र एराज लालू यादव का जन्मदिन का, और उनके जन्मदिन पर यह सारा जुटान हो रहा है। डिनर पॉलिटिक्स करने की तैयारी शुरू हो गई है और इस तैयारी में गैर भाजपाई दलों को निमंत्रण दिया गया है। तो दूसरी तरफ बिहार में एक अलग चर्चा, और इस चर्चा को सबसे पहली शुरुआत करने का श्रेय भी जाता है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल में करारी हार के बाद यह बात कहा था कि वक्त आ गया है जब हमें एकजुट होना पड़ेगा, जिसकी सर्वथा कमी नजर आई। आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी यही हुआ 2024 में, और 2025 में जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां भी इसी तरह की चीजें देखने को मिली। एक नई पार्टी का पदार्पण हुआ और वो भी ऐसी जगह जहां मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन खड़ा था। अब तेजस्वी यादव के पुत्र के जन्मदिन के अवसर पर जब ये जुटान होगा तो निश्चित रूप से इसके कई मायने निकलेंगे और इसके पॉलिटिकल मायने साफ साफ झलक रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को बुलाया गया है जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। राहुल गांधी तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा जो भी अपनी अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं वो पहुंचेंगे।
कहा तो यह जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं का स्वीकृति भी मिल गया है और इसके भोज के माध्यम से कहीं ना कहीं एक नई पॉलिटिकल जुटान का एक साथ आने का प्लान बनाया जाएगा। लालू प्रसाद इस पूरे मुद्दे और पूरे मामले की, इस भोज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके बाद बिहार में इस भोज के साथ साथ जो घटनाक्रम हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के या फिर एनडीए के मुख्यमंत्री की तरफ से जो हरे गमछे की बात की गई है कि हरे गमछे वाले पर हमारे कैमरे की नजर है, उसके बाद से बहुत सारी बातें ऐसी हुई है। कुछ ऐसे विस्फोटक बयान भी आए हैं जो कहीं ना कहीं एक बार फिर से बिहार के लोगों को डराते हैं। एक दौर ऐसा था जिस दौर से बिहार के लोग बाहर निकल करके आए हैं और यही कारण है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद को सत्ता से बेदखल करने के बाद 20 वर्षों तक सुशासन बाबू के रूप में और लोगों के कॉन्फिडेंस के रूप में बिहार की गद्दी पर बैठे रहे। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं ये बात तो निश्चित रूप से है कि बिहार एक सेफ हैंड में था। इसके बाद सम्राट चौधरी आए हैं, इनकी भी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। किस तरह से ये बिहार को लेकर के आगे बढ़ते हैं, बयानों को लेकर के अब तल्खियां भी हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, लेकिन अपराधियों पर नकेल की बात की जा रही है। और ऐसे में जब हरे गमछे की बात करते हैं और ये कहते हुए करते हो कि इसको कोई अपने लिए ना समझे बल्कि ऐसे लोगों के लिए समझे जो अपराध करते हैं, उन पर हमारी नजर है। मैं किसी खास के लिए, किसी पार्टी, किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन रिएक्शन उस पर बड़ा अजीबोगरीब है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से रिएक्शन आना लाजमी है, खास करके अल्पसंख्यक समाज की तरफ से रिएक्शन आता है तो यह माना जा सकता है, क्योंकि वो सिंबॉलिक रूप से हरे रंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन आईपी गुप्ता अगर खुले जुबान में यह बात कहें कि कूट देगा, तो ये बात कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक बार फिर से इशारा करती है कि क्या सच में ऐसा होगा। और इस संशय ने ही, और जिस तरह के गाने बजे हैं 2025 के चुनाव में, जिस तरह से गमछा लहराया गया है चुनाव में, और ये गमछे की राजनीति आपको पता है ना कि हरे गमछे लहराए गए थे और जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद गमछा लहरा करके दिया था। मैंने गमछों पर सब कुछ आपके सामने रख दिया है, लेकिन अब जो ये बयान आ रहे हैं और ये डराने की कोशिश की जा रही है किसी भी नेता के द्वारा हो, तो निश्चित रूप से चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी अगर ये कहता है कि फलाना नजर में है और कोई ये कहता है कि अगर फलाना नजर में है तो फलाना घर से निकलना मुश्किल कर देगा, तो निश्चित रूप से दोनों ही कहीं ना कहीं समाज को डिवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। अपने बयान को कितना ज्यादा वो मजबूती के साथ रख पाते हैं या उस पर कैसे टिके रहते हैं, ये अलग बात है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई भी अमन चाहता है, शांति चाहता है और सुशासन चाहता है। तेजस्वी यादव की ये मीटिंग यूपी में होने वाली है। इसमें अपने सारे एमएलए, सारे एमपी, सारे एमएलसी को बुलाया उन्होंने, साथ ही साथ अपने शीर्ष नेतृत्व के कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को भी उन्होंने निमंत्रण दिया है। इसके साथ साथ कई दल के दर्जन भर से ज्यादा गैर भाजपाई दलों को निमंत्रण दिया गया है। अभी तक हमारी जानकारी पुख्ता नहीं हुई है, इसलिए हम नहीं आपको बता पा रहे हैं कि इस मीटिंग में, इस भोज में तेजस्वी यादव ने निश्चित रूप से अपने चाचा नीतीश कुमार को भी जरूर कोशिश किया होगा बुलाने का। अब देखना होगा कि कौन कौन इसमें शामिल होता है। निमंत्रण तो सबको गया है। सम्राट चौधरी से हाथ मिलाया है उन्होंने, और हाथ मिलाते समय उनका सीना तना हुआ था, क्योंकि उनके एमएल से जीत करके आए थे, उनके शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार और यूपी को फोकस किया है। बिहार में जहां वो अपने कार्यकर्ताओं से लेकर के उन सभी लोगों पर जो राजद के लोग हैं
उनकी मॉनिटरिंग शुरू की है, उनका कोडिंग शुरू किया है और उनको पूरी तरह से इस बात की जांच की जा रही है कि वो कितना ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल के प्रति समर्पित है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव, इस नाते भी उनको पूरा अधिकार है कि वो अपनी पार्टी को कैसे संचालित करते हैं। लेकिन इस मीटिंग को, ये जो भोज का आयोजन किया गया है उनके पुत्र के जन्मदिन के अवसर पर, उसको राजनीतिक रंग देने की पूरी कोशिश की जा रही है। और निश्चित रूप से वहां से निकल करके क्या आता है, क्योंकि त्रस्त सभी हैं, परेशान सभी हैं। कई लोग जो दावा कर रहे थे कि वो अपने यहां घुसने तक नहीं देंगे भाजपा को, उनको भाजपा ने परास्त करके अपनी सरकार बनाई है। ऐसे में विपक्ष के पास क्या विकल्प खुल के आता है, इस डिनर पॉलिटिक्स पर क्या होता है, हमारी नजर बनी हुई है। हम इस पर आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। जब हमारी नजर बनी हुई है तो भाजपा की भी नजर जरूर होगी। और आगे देखिए होता क्या है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।